परम शांति। आज मैं बताने जा रहा हूं कि जो अच्छे मनुष्य हम दिखते हैं वो दुखी हैं, और जो असुर वृत्ति वाले हैं, जो असुर टाइप के हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, वो सब सुखी हैं। इसका कारण क्या है मैं समझाता हूँ कि जो अच्छी आत्मा है वो बहुत समझदार होती हैं, वो दूसरों को दुख नहीं देना चाहती, और जो आसुरी वृत्ति वाले हैं वो दूसरों को दुख देते हैं। तो वो दुख देने वाले और सुख देने वाले के बीच मन का भेद, मन की बातें और मन की इफेक्ट तन पर पड़ती है, वो कई बार वीडियो में कह चुके हैं। तो अच्छी आत्माएं हैं वो सबसे सुनती हैं, कई लोगों की नेगेटिव कमेंट सुनती है, बहुत मन में कई गम होते हैं मगर कभी जवाब नहीं देती। अच्छी आत्माएं लोगों का बहुत सहन शक्ति उसकी बहुत होती है, बहुत सुनती हैं मगर किसी को जवाब नहीं देती। अच्छी आत्माएं बोलती है चलो जाने दो, लेट गो। मगर कभी कभी गम की गठरी इतनी बढ़ जाती है कि वो सारे गम सूक्ष्म शरीर में रिएक्ट करते हैं, और सूक्ष्म शरीर में फिर धीरे धीरे नेगेटिव जो हमारे सूक्ष्म शरीर के सेल है वो नेगेटिव बन जाते हैं, और नेगेटिव सेल को तो लौकिक में क्या कहते हैं सब जानते हैं। तो ये अच्छी आत्माओं को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छी आत्माएं कहीं अपने मन के भाव दूसरों को रिएक्ट नहीं करती, अपना मन का रिएक्शन कहीं भी व्यक्त नहीं करती, दूसरों के सामने कोई अपना रोना नहीं रोती। सब कुछ जो आता है वो अपने मन के अंदर संभाल लेती, उतार लेती। उसको कहते हैं सहन शक्ति बहुत है उसमें। मगर वो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब कहीं ना कहीं हमारे मन के जो भाव है, मन में भाव तो होते ही हैं मगर वो प्रकट कहीं नहीं कहीं होते, इसलिए मन के भाव, सहन शक्ति कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म शरीर में रिएक्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं सूक्ष्म सेल को डिलेट कर देती हैं। नेगेटिव रिएक्ट मतलब सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो जाता है, और कहीं ना कहीं स्थूल शरीर में रिएक्ट करती है। और जो बुरी आत्मा है, पापात्मा है, दूसरों को दुख देने वाली आत्मा है, तो आसुरी वृत्ति वाले क्या करते हैं, वो दूसरों को दुख देते हैं, वो किसी का दुख लेते ही नहीं है। कोई किसी का एक सुनेंगे तो वो 10 जवाब दे देंगे, तो तुरंत ही मन में भाव ही नहीं आने देते, मन में कोई दुख दर्द, कोई गम उसके अंदर होता ही नहीं है। आसुरी वृत्ति वालों के अंदर कभी कोई गम होता ही नहीं है, इसलिए गम की अंदर वो, अब जो गम की दवा तो कोई होती नहीं, बेचारे जो समझदार होते हैं गम पीते रहते, गम की कोई दवा नहीं होती। और जो आसुरी वृत्ति वाले हैं वो गम दूसरों को देते हैं, दूसरों अपने अंदर गम नहीं रखते हैं, क्योंकि वो आसुरी वृत्ति वाले हैं। वो तो दूसरों को गम देने वाले, दुख देने वाले, दर्द देने वाले हैं, चीटिंग करने वाले, धोखा देने वाले हैं। ये सब आज माया की दुनिया में, माया की दुनिया अंदर मायावी लोग बहुत सुखी है, माया में फंसे हुए, खाते पीते मौज करते हैं, बस उसको 5 तत्वों का सुख, उसको बहुत सुख लगता है। और अच्छे आत्माएं भक्ति करती हैं या ज्ञान में कहीं ना कहीं आती है, तो भक्ति मार्ग में भी अपने देव देवता की पूजा करती हैं या अपने, और जो ज्ञान मार्ग में आती है। मगर ज्ञानी तो, बेहद के ज्ञानी तो आत्माओं को एक समझाता हूँ कि बेहद की ज्ञानी आत्माओं को अपने अंदर कोई भी गम है, दुख है, दर्द है, कहीं से भी मिलता है, तो अपने बेहद के परम पिता को मन से, बुद्धि से कह दो, तो अपने सारी गम अंदर से मन खाली कर दो, मन को एकदम खाली कर, जो भी है पूरी जिंदगी की कहानी सुना दो। मगर किसी को अब रिएक्ट नहीं करना है, बेहद के परम पिता को बोल दो, मन खाली कर दो, एकदम हल्का कर दो। और जिनका मन का हल्का हो जाएगा और लाइट स्वरूप में हो जाओगे, तो कोई बॉडी पर जो रिएक्शन आने वाले वो नहीं आएंगे। स्थूल बॉडी में रिएक्शन जो आते हैं वो धीरे धीरे निकल जाएंगे, अगर आए भी हैं तो लाइट स्वरूप में धीरे धीरे निकल जाएंगे। मगर कई लोगों की आदत होती है, किसी को कुछ कहते नहीं, बोलते नहीं, अंदर ही अंदर गम खाए जा रहे हैं, गम खाए जा रहे हैं। तो गम खाए जा रहे हैं, जैसे स्थूल खुराक होता है ऐसे गम खाने का एक सूक्ष्म में एक बात है, तो सूक्ष्म शरीर को रिएक्ट करते हैं और सूक्ष्म शरीर स्थूल को रिएक्ट करते हैं। इसलिए बेहद की आत्माएं बेहद के परमपिता को सब कुछ अपना जो भी भाव मन की सूक्ष्म बुद्धि से कह दो। किसी स्थूल व्यक्ति को कभी नहीं कहना, नहीं तो वो स्थूल व्यक्ति को अपना कभी कोई दुख सुनाओगे तो वो कभी ना कभी नाजायज फायदा उठाते हैं। और साधु संत तो कई बार ऐसे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं दूसरों की दुख दर्द सुनकर। कभी किसी को नहीं कहना है, बेहद के परमपिता को मन से बुद्धि से कह दो सब कुछ,
मन को हल्का करते एकदम ठीक हो जाओगे। मन हल्का हो जाएगा तो मन हल्का हो जाएगा तो आत्मा के ऊपर के जो आवरण हैं, सबसे बोझ है मन का, आवरणों का। मन के अनेक आवरण हैं, तो अनेक आवरणों में मन हल्का हो जाएगा, मन एकदम। और परम पिता को याद करते हैं, आत्मस्वरूप का अनुभूति करेंगे, मन हल्का हो जाएगा तो आत्मस्वरूप की अनुभूति में एकदम मन एकाग्र हो जाएगा। आत्मस्वरूप में मन होता ही नहीं है, निराकारी स्टेज में मन, निराकारी में वहाँ मन होता ही नहीं है, आकार में होता है, साकार में होता है। इसलिए बहुत गहरी बातें हैं, अति गहरी बातें हैं। मगर जो राक्षस वृत्ति वाले, आसुर वृत्ति वाले हैं, उनको आने वाला समय बहुत डेंजर है, क्योंकि आने वाले समय में सभी कर्मों की सजा सबको मिलनी है, यहाँ ही मिलनी है। असुरों को हो, चाहे मनुष्य अवतार में असुर हो, और जो अभी देख रहे पाप बढ़ रहा है धरती पर, तो असुर जो पाप बढ़ा रहे हैं उनको इतना भोग यातना अभी शुरू हो जाएगी आगे चलकर। ऐसे भोग यातना सबको मिलनी है। और जो अच्छी आत्मा है, जो दुख दर्द सहन भी कर लेती है, मगर ज्ञान मिलता है उसको, अच्छी आत्माओं को एक अच्छी भावना, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, तो धीरे धीरे आगे चलकर ज्ञानी तो आत्मा बनेगी और बेहद के परम पिता के सामने एकदम अपना मन हल्का करेगी और बुद्धि से आत्मस्वरूप का ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा, तो आत्मज्ञानी बनेगी। पूरा वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान, बेहद के विश्व का ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो आत्मा आने वाले समय में बेहद के ज्ञानी, बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी, बेहद के विश्व सेवादारी, बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्माएं बहुत आगे जाएगी। बेहद का भाग्य भी बनेगा, बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। और जो आसुरी वृत्ति वाले, वो बहुत सजा खा के, इतनी सजा खाएंगी देखा नहीं जाएगा आने वाले समय में, देखा नहीं जाएगा, ऐसा समय आने वाला है। तो ये दुख दर्द भोग कर फिर मुक्ति को पाएगी, ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। दुख दर्द भोग कर, या तो योग बल से विकर्म विनाश करो, या दुख दर्द भोगे। तो राक्षस की, आसुरी वृत्ति वाले तो ज्ञान लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो माया में भटके हुए हैं। माया इतनी जबरदस्त है कि ज्ञान में आने नहीं देगी, न समझने देगी। अंत में वो सजा खा के फिर मुक्त हो जाएंगे। तो डिफरेंस होगा, वो सजा खा के मुक्त बनेंगे और ज्ञानी तो आत्मा बेहद के वैरागी बन के बेहद की प्राप्ति करेंगे, बेहद के विश्व में, बेहद के परम धाम में जाएंगे। कितना बड़ा फर्क है, वो बेहद के परम पद को पाएंगे। और ये आसुरी वृत्ति वाले आज जो दिखते हैं असुर, जो खुश लगते हैं, जो बहुत अहंकारी हैं, खुश हैं, हम तो हमारे पास सब कुछ है, तो इनके कुछ नहीं रहना है आने वाले समय में। देखेंगे समय कैसा आ रहा है, समय टीचर बनेगा। ज्ञानी तो आत्मा है, जो बेहद के ज्ञानी तो आत्मा अगर शरीर छूट जाता है तो उसको बेहद का परम ज्ञान होता है। तो बेहद का परम ज्ञान से बेहद के परम पिता को याद करते हुए उसको हेल्पलाइन मिलती है, और वो फिर धीरे धीरे करके वो 4 कला के गोले में से निकल के 10 कला में, 100 कला में, ऐसे करके बेहद के विमान में बैठ जाती हैं, क्योंकि उसको हेल्पलाइन बहुत मिलती है। तो सूक्ष्म जगत में जो भी काफ़ी आत्माएं हैं, जो ज्ञानी तो हैं, वो धीरे धीरे बैठने लगे हैं। कोई 33 कोटि देवताओं के विमान में बैठे हैं, कोई बेहद के विमान में बैठते जा रहे हैं। तो सूक्ष्म में भी बेहद के परम ज्ञान तो मरने के बाद भी काम में आता है, जीते जी भी काम आता है। लौकिक भी सुधारता है, अलौकिक भी सुधारता है, पारलौकिक भी सुधारता है, और अंत में बेहद के परम विमान में बिठा देता है। बेहद के परम पिता को आकारी रूप है, जो बेहद के बच्चों का आकारी बाप है, उसको भी मिला देता है। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.